Hello, dear aspirants. We already discussed about NTEP 2020 and some changes which is made by the NTEP 2020 guidelines and some drugs. In that first one, we already discussed about isoniazid. And today we are going to discuss about the part second of the anti-tubercular therapy. In that first one is rifampicin. Second first line anti-tubercular drug, that is the rifampicin, which is represented by the capital R. And what is the mechanism of action of rifampicin? See here, DNA-dependent RNA polymerase inhibitor. This is also bactericidal drug. Yes, here I already written. And next, what are the side effects? देखो जो ये साइड इफेक्ट्स है ना, इधर से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हेपाटोटॉक्सिसिटी है ना, हर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो हेपाटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ये आप याद नहीं रखोगे ना तो भी चलेगा, आपका एग्जाम पॉइंट ये है। सेकेंड साइड इफेक्ट, दैट इज द रेड ऑरेंज यूरिन। ठीक है, दिस इज द रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम। रेड ऑरेंज यूरिन और body secretion discoloration is a side effect of rifampicin. And is rifampicin safe in pregnancy? Yes, rifampicin is safest anti-tubercular drug in pregnancy. इधर से भी आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया रिफाम्पिसिन के बारे में। क्या है रिफाम्पिसिन? बैक्टीरिसाइडल ड्रग है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। एंड साइड इफेक्ट में आपको याद रखना है रेड ऑरेंज यूरिन और बॉडी सिक्रीशन डिस्कलरेशन। और रिफाम्पिसिन इज ए सेफेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है? नेक्स्ट फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारा पाइराजिनामाइड। जो पाइराजिनामाइड है ना, इसको हम थोड़ा सा गलत नाम से बुलाएंगे आज। क्या बोलेंगे? पैराजिनामाइड बोलेंगे। ठीक है, वर्ड पैराजिनामाइड बोलेंगे क्योंकि हम साइड इफेक्ट इजीली याद कर सके। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ pyrazinamide? That is the mycolic acid synthesis inhibitor. ठीक है, this is also same as isoniazid. ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये है ना एक्सक्लूसिव इंट्रा सेलुलर एक्शन रहेगा। पायराजिनामाइड है ना, ये डायरेक्ट इंट्रा सेलुलरली एक्ट करेगा और इनहिबिट द mycolic acid synthesis which is present in the cell wall of the bacteria. This is the main component of cell wall of bacteria को इंट्रासेलुलरली एक्ट करेगा। एक्सक्लूसिव इंट्रासेलुलर एक्शन रहेगा पायराजिनामाइड का। और इधर से भी क्वेश्चन आएगा आपको बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारा आइसोनियाजाइड वो भी क्या कर रहा था? माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर था। सो वी कॉल इट एज बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी। एंड पायराजिनामाइड आल्सो इनहिबिटिंग द mycolic acid synthesis. That's why this drug is also bactericidal. ठीक है, साइड इफेक्ट क्या रहेगा पायराजिनामाइड का? तो हमने बोला था इसको थोड़ा सा पैराजिनामाइड करके याद हो। ठीक है, साइड इफेक्ट में ये याद रखना, मोस्ट हेपाटोटॉक्सिक ड्रग। मैंने बोला था हर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हेपाटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, उसमें से मोस्ट हेपाटोटॉक्सिक ये आपको याद। ठीक है, मोस्ट हेपाटोटॉक्सिक ड्रग रहेगा दैट इज द पायराजिनामाइड। इधर से आपको क्वेश्चन आएगा। पायराजिनामाइड इज ए मोस्ट हेपाटोटॉक्सिक ड्रग। ठीक है, सेकेंड सेकेंड साइड इफेक्ट रहेगा, इट इंक्रीजेस द यूरिक एसिड लेवल एंड प्रेसिपिटेट गाउट। ये भी याद रखना है, दोनों है ना, ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। किसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट? दिस इज द पायराजिनामाइड। ठीक है, प्रेगनेंसी में पायराजिनामाइड को अवॉइड करना है। पैराजिनामाइड इसीलिए बोला था हम, अगर लव फेल्यूर हो गया ना, बंदा क्या करेगा? अल्कोहल यूज करेगा। ठीक है, हैवी अल्कोहल लेने से क्या हो जाएगा? हेपाटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। सो पैराजिनामाइड इज आल्सो कॉजिंग
Hepatotoxicity, that is the most hepatotoxic drug in the anti-tubercular first line. ठीक, और प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। और नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग रहेगा, दैट इज द इथाम्ब्यूटल, एंड ओनली वन एंड ओनली फर्स्ट लाइन ड्रग, दैट इज द बैक्टीरियोस्टैटिक। फर्स्ट लाइन ड्रग जो भी है ना, उसमें से सिर्फ एक ड्रग है बैक्टीरियोस्टैटिक, इधर से क्वेश्चन आएगा। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब इट इनहिबिट द ग्रोथ एंड इनहिबिट ग्रोथ एंड बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। और इथाम्ब्यूटल, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस देन 6 ईयर चाइल्ड में नहीं देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट साइड इफेक्ट देख लेना इधर। फर्स्ट साइड इफेक्ट दैट इज द ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसको हम बोलेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये याद रखना, इधर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द यूरिक एसिड लेवल एंड प्रेसिपिटेट गाउट, क्वेश्चन पूछ सकता है। Which anti-tubercular drug can cause gout? That is the ethambutol. ठीक है, and ethambutol is safe in pregnancy. ठीक है, ethambutol is safe in pregnancy. चलो नेक्स्ट ड्रग देखते हैं अपन का। नेक्स्ट ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से ओनली वन ड्रग ऐसा है कि हम आईवी यूज कर सकते हैं, दैट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आईवी ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैपिटल एस से हम लिखते हैं इसको। और इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में और कौन सा दवाई आएंगे, अमीकासिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स करके सुनेंगे ना, अमीकासिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आएंगे ना, तब हमको याद रखना है ये रहेगा नेफ्रोटॉक्सिक एंड ओटोटॉक्सिक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, what is the mechanism of action? That is the protein synthesis inhibitor. It is also bactericidal property. ठीक है, और एक लाइन लिख देना इधर, एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्शन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्शन। और साइड इफेक्ट में से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट साइड इफेक्ट दैट इज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड सेकंड इज ओटोटॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड amikacin can damage the eighth cranial nerve। ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज कर सकता है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और नेक्स्ट इधर देखो, एनएम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जैसा काम करेगा, इसीलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। नेक्स्ट, streptomycin is also contraindicated in pregnancy, and another that is the Parkinsonism। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ कहाँ contraindicated है, एक बार ध्यान दे देना। पेशेंट विद myasthenia gravis and pregnancy, Parkinsonism, these all are contraindications of streptomycin। ठीक है, और कौन सा क्रेनियल नर्व डैमेज कर सकता है, ये एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज करेगा, और ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और दिस इज द बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी। ठीक है, और थोड़ा सा इधर ध्यान दे देना, व्हाट इज पास, दिस इज अ पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट एवर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन सा ऐसा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करेगा, दैट इज द पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। एंड नेक्स्ट, ड्रग एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म, कौन सा ड्रग है वो हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है, कौन सा है, एक पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड सेकेंड वन इज इथियोनामाइड, बोथ आर द सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। और जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है ना, उसमें से बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन सा है, एक बार देख लेना। फर्स्ट one that is the para amino salicylic acid drug, and second one that is the
ethambutol. Third one, thionamide. It causes hypothyroidism. And cycloserine, thiacetazone. These all are bacteriostatic drugs. ठीक है?